अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये फोटो जली हुई कैसे है। जब मेरे दोस्त ने, जो दूल्हा था, असली दूल्हा, उसने मुझे फोटो भेजी तो दुल्हन की जली हुई फोटो भेजी, ताकि किसी को पता ना चले कि वहां पर हुआ क्या था। बस एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर दुल्हन के चेहरे पे ऑलरेडी घूंघट था तो फोटो जलाकर तुम्हें भेजने की जरूरत ही क्या थी? अगर घूंघट था तो हम तो वैसे भी उसका चेहरा नहीं देख पाते। लिसन कृतिका, इस फोटो का जो भी सच था मैंने सबके सामने बता दिया, सच सच बता दिया, पूरी कहानी बता दी। इसके आगे मैं और क्या साबित करूं? अब इतना सब सच बताने के बाद भी अगर मुझ पे विश्वास नहीं किया जाए, मुझे झूठा समझा जाए तो। हाँ, शायद तुम झूठ नहीं बोल रहे, मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतने दिनों से तुमने ये तस्वीर संभाल के क्यों रखी थी, और ये तस्वीर तुम्हारे घर से लेकर कौन आया? बोलो। दादी जी, सबसे पहले शुक्रिया मुझ पे विश्वास करने के लिए। आप घर की बड़ी हैं, और अगर आपने मुझ पे विश्वास कर लिया तो बस मुझे अच्छे से पता है कि ये फोटो किसने और कहां से चुराई। बहुत अच्छे से जानता हूं कि क्यों चुराई। ये भी जानता हूं कि मेरे घर में चोरों की तरह कौन घुस के इस फोटो को यहां ले आया। पर वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने भी वही किया। दोस्त के लिए मंडप में बैठ गया और कृतिका के नाम सबके सामने सफाई दे दी। पर मैं नहीं जानता था कि मुझे इस तरह से, इतना जलील होने के बाद इस तरह से सफाई देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं कृतिका। मैं जानता हूं कि मुझे इसके बारे में तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, पर मौका ही नहीं मिला। तुम ही बताओ, थोड़ा भी वक्त मिलता, मौका मिलता तो मैं अपने पास्ट के बारे में, ये जो इंसिडेंट हुआ 7 साल पहले, मैं तुम्हें सब बता देता। कृति, लिसन, अगर तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए तो साफ साफ बता दो। अगर तुम इस शादी को पोस्टपोन भी करना चाहती हो ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरी नानी को आप पे भरोसा है, मुझे भी है। आपने एक बात बिल्कुल सच बोली पृथ्वी जी, हमारी शादी अचानक हुई। मुझे मौका ही नहीं मिला कि अपने पति को जान पाऊं, उसकी पसंद नापसंद, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की, उसके दोस्त कौन है, बिल्कुल मौका नहीं मिला। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। गलती हमारी है पृथ्वी जी, ये बात बड़ी और हमने बढ़ने दी। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। Are you sure? एंगेजमेंट करें? तो ठीक है, पंडित जी को बुलवाते हैं, सगाई की रस्म करते हैं। ओके गिरीश, लाइट ऑन कर। चलो चलो जी, चंगा। जी नहीं, रुकिए तो सही दादी, इतनी जल्दी क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि एक सच्चाई हमने सुनाई तो हमने उसका प्रूफ भी दिखाया, और अब पृथ्वी अपनी सच्चाई सुना रहा है तो ये भी तो प्रूफ दिखाए ना। हम कैसे मान ले इसकी बात सिर्फ इसलिए क्योंकि पृथ्वी कह रहा है? आप कहना क्या चाहती है प्रीता जी? कहना क्या चाहती हूँ? साफ बात है, कॉमन सेंस की बात है। तुमने एक कहानी बनाकर हम सबको सुनाई है तो हम एज इट इज विश्वास थोड़ी कर लेंगे, उसे प्रूव भी तो करो। इसमें प्रूव करने वाली कौन सी बात है? मैंने कहानी बता दी, सच्ची कहानी बता दी। तुम कह रहे हो कि सच्ची है। अगर कोई कुछ सच्ची बात बोल रहा है तो उसे प्रूव करने में उसे जरा सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो चलो प्रूव करो सबके सामने। प्रीता, इनफ। अरे तुम जिस पर इतने इल्जाम लगा रही हो ना, वो कोई सड़क पे चलता हुआ कोई राउडी नहीं है, मेरा बेटा है। तो कृतिका भी इस घर की बेटी है।
और अपनी बेटी कोई भी परिवार ऐसे ही किसी अरे गहरे लड़के को नहीं दे देता जिसकी शादी की तस्वीर सामने पड़ी और दुल्हन का चेहरा नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी सच बोल रहा है तो साबित करने दीजिए ना उसे, गवाह लाने दीजिए, कोई सबूत दिखाए। आप इतना गुस्से में क्यों हैं? हाँ तो फिर पृथ्वी ये कह देना कि झूठ बोल रहा है, कोई सबूत नहीं है इसके पास, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। इतनी देर से ये रट लगा रहा है कि कृतिका पूछेगी तब बताऊंगा, तो फिर वही बता दे, कुछ तो बताए ना। कृतिका, ये तेरा डिसीजन है, ये तेरा फैसला है। अगर तुझे सच जानना है तो तू हाँ बोल, हम सबके हाँ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हाँ बोल अगर तू सच जानना चाहती है तो। लो, अब तो कृतिका ने भी हाँ बोल दिया। अब तो बता दो वो कौन सा दोस्त था जिसकी जगह तुम मंडप में जाकर बैठ गए थे? क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, सिर्फ नाम ही नहीं, हमें नंबर भी चाहिए। बात करेंगे अभी इसी वक्त। क्या नाम है उस दोस्त का पृथ्वी जी? मेरे लिए बता दीजिए प्लीज। नाम में क्या रखा है कृति? बात करवा देता हूँ उससे। लेकिन हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है, इंडिया में नहीं है, दुनिया में नहीं, यही बोलेगा ना। अबे कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। मत बोल झूठ भाई, सच बोल दे। मेरे जवाब तुम्हें पता है ना, मेरे सारे जवाब तुम्हें पता है ना। तुम ही आके खड़े हो जाओ, यहाँ पर पृथ्वी बन जाओ। इंडिया में है वो, तुमने जो बोला उसमें से कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो इंडिया में ही है। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक वो अभी फ्लाइट में होगा। फ्लाइट में होगा, उसने मुझसे कहा था फ्लाइट में होगा, तो फ्लाइट मोड पे होगा ना उसका फोन। अगर मैं उसका नंबर लगाऊंगा अभी तो भी नहीं लगेगा। पृथ्वी, जब सभी लोग तुमसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं तो एक बार अपने दोस्त को फोन करके बात कर लो। क्या पता फ्लाइट लैंड हो चुकी हो, उसका फोन लग जाए और बात हो जाए। कम से कम हम सबको पता तो चल जाएगा। और अगर रिंग नहीं गई तो इसका मतलब वो फ्लाइट में है, लेकिन कम से कम बात तो क्लियर हो जाएगी ना। बुत बन के क्यों खड़े हो? सुनाई नहीं दिया राखी आंटी ने जो कहा? मुंह में जबान नहीं है? अरे बताओ भी, नाम क्या है उसका? उसको फोन लगाओ, स्पीकर पे रखो अभी के अभी। एग्जैक्टली, इतनी डिफिकल्ट बात क्या है? फोन लगाओ ना, तुम्हारा दोस्त है ना। ओए लगा काके, छेती छेती लगा, इतना टाइम क्यों ले रहा है? हाँ? Only for you. Once again, only for you, कृति। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया मैंने। ऐसा नंबर कहां से लाऊं जिसका नंबर ही ना लगे? ऐसा दोस्त कहां से लाऊं जिसके मंडप में दूल्हा बन के बैठा था मैं? आज रात अगर मुझे आउट ऑफ टाउन ना जाना होता ना और फ्लाइट के लिए लेट ना हो रहा होता तो तुझ पे केस ठोक के तुझे अंदर करवा देता। कृति, तुम उस लड़के को जानती हो? वो हमारी एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए आया था, वो चला गया क्योंकि उसे लेट हो रहा था। He had a flight to catch। मैंने अभी भी कहा ना वो फ्लाइट में होगा। उसे फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए हमारी एंगेजमेंट होने से पहले वो चला गया। कोई बात नहीं, आप लोगों की तसल्ली के लिए, आप लोगों की मन की शांति के लिए मैं उसका नंबर डायल करता हूं, ठीक है? लाउड स्पीकर पे। बोल इडियट, फोन क्यों किया? क्या काम है तुझे? तू फ्लाइट में नहीं है? तूने मुझसे कहा था कि तेरी फ्लाइट है, इसीलिए तू हमारी एंगेजमेंट अटेंड नहीं कर पाएगा। तुझे लेट हो रहा था ना फ्लाइट के लिए? तू लैंड हो गया क्या? तेरी एंगेजमेंट पे आया था ना गधे, लेट हो गया एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट में होगी, यू टर्न काट के घर वापस आया हूँ, सामान उतरवा रहा हूँ कैब से और घर के अंदर घुसूंगा, आराम करूंगा। मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हेलो,
देख लिया आप लोगों ने, सुन लिया। आप लोगों की मन की शांति के लिए और तसल्ली के लिए मैंने उसे फोन किया और उसने वही कहा जो मैंने आप लोगों से कहा। मैंने कहा ना कृति कि वो हमारी एंगेजमेंट अटेंड करने आया था, उसने भी वही कहा। मैंने तुमसे कहा कि वो इसीलिए चला गया क्योंकि उसकी फ्लाइट थी, उसकी फ्लाइट भी मिस हो गई मेरे चक्कर में। बेचारा, अब तो सच सबके सामने है ना, अब तो हो गया ना विश्वास। अच्छा, ये प्रूफ है? इतनी देर से हम तुमसे ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त फ्लाइट चढ़ा कि नहीं। तुम पागल हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है पृथ्वी। हम तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि तुम इस दोस्त की शादी में इसके मंडप पे बैठे थे कि नहीं।